कमिटमेंट के पक्के हैं। यस प्लीज़। इंटेग्रिटी क्या कहेंगे डॉक्टर साहब उर्दू में इंटेग्रिटी को? इंटेग्रिटी को मतलब उसको कहते हैं ईमानदारी, ठीक है। अब जो ज़्यादा उसको ईमानदारी के अल्फाज में ही कहा जाता है। मतलब ये है कि जी आप कोई भी आप डील करते हो ना जी, तो आप उसके लिए रॉन्ग नहीं सोचते। आप तो उसके आपको कोई बंदा कोई फॉर एग्जांपल किसी गलत काम पे भी उकसाता है, लेकिन आपका जो अपना इनर सेल्फ है वो आपको उससे रोकता है, ये आपकी इंटेग्रिटी है। ये आपकी इंटेग्रिटी है। ठीक है जी। तो जो मतलब तो वो डिस्काउंट कमिट कर लेते हैं, उन डिस्काउंट्स का हम उसको वादा कर देते हैं जो हम नहीं दे सकते। हम सैम्पलिंग की बात कर लेते हैं जो हम दे नहीं सकते, ठीक है ना जी। तो ये इस किस्म की जो भी होती है बातें ना। अगर आपने कोई कमिटमेंट ऐसी कोई डिमांड वो कर रहा है तो आपने इनकार भी करना है, तो इस तरह इनकार करना है तो उसको बुरा ना लगे, पर नहीं फाइनेंस नहीं हो सकता। मतलब इनकार भी इस तरह करें कि सर वो देखें कंपनी की पॉलिसी नहीं है, मतलब इस तरह उसको घुमा के करें कि उसको महसूस ना हो कि इसने मुझे फौरन ठग से इनकार कर दिया। तो ये भी एक इंटेग्रिटी है उसके लिए कि आप उसके साथ एक इस तरह बिहेव करें कि उसको बुरा महसूस ना हो। फिर आप उसको ऐसी अपनाइयत दें कि उसको ये महसूस हो कि आपसे बढ़ के उसका कोई जो है ना वो मतलब हमदर्द नहीं है मार्केट में, तब आपसे आप वो सेल ले सकेंगे जो आम सेल पर्सन नहीं ले पाए। सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। ऐसा ही है कि आप एक सेल पर्सन को, आपका एक मार्केट का प्राइस है फ़र्ज़ करें 1500 रुपीज़ किसी प्रोडक्ट का, एंड यू थिंक कि भाई ये इधर अभी जिस बैठा हुआ ये 2000 रुपये भी दे सकता है, बट यू थिंक कि भाई यार इट विल नॉट फेयर, ये फेयर नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ यार इसको 1500 रुपये जी, 1500 रुपये का ये प्रोडक्ट है ना जी, हत्ता कि आप 2000 रुपये का उसको दे सकते थे। ठीक है जी, ये आपका इंटेग्रिटी है। ठीक है जी, राइट जी। अच्छा इसका जी सर, ठीक सर, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो 2 मिनट के बाद हम ब्रेक कर लें, ठीक है। अच्छा ये कुछ अल्फाज जो है ना जी आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी ज़िंदगियों से निकलते जा रहे हैं ना। मज़र साहब ने बताया कि भाई आई डोंट नो व्हाई डू यू नीड दिस टू नो, दैट्स अगेंस्ट द कंपनी पॉलिसी, यू आर रॉन्ग, यू विल हैव टू, दैट्स नॉट माई जॉब। ये मतलब आप फील्ड में अगर आप इफ़ यू कैन नॉट डू एनी थिंग, डोंट मेक रॉन्ग कमिटमेंट, डोंट मेक रॉन्ग कमिटमेंट। आप रियलिटीज़ को देखिए, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखिए, और अगर आप कोई कमिटमेंट करना भी चाहते हैं तो उसमें मार्जिन रख के बताइए उसको कि दिस आई कैन ट्राई, इसके लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। आई विल टेल यू टुमारो, आई विल डिस्कस विद दी माई सीनियर, देन आई विल टेल यू ना जी। तो डायरेक्ट उसका रिफ्यूज़ करना, या इवन अगर आपको कोई नहीं भी काम का पता तो आप कहते हो जी हाँ जी पता है जी, तो दैट्स रॉन्ग। इससे इनका इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग हमें सेल्स कॉल के, हम लोग ना इस बोझ के साथ मतलब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब आप में से कुछ दोस्तों के पास ऐसे केसेस आई होप होंगे कि भी मैं वो फ़लाँ जगह गया था जी, वो डॉक्टर से मिला था तो उस दिन पहले लिफ्ट ही नहीं कराई ना जी, बात ही सही से नहीं करता। लो जी मुझे 8 साल हो गए उस इलाके में काम करते, मैं दोबारा नहीं गया उसके पास। मैं उस बोझ के साथ हूँ कि उस दिन उसने इस तरह से मेरे से बिहेव किया था। देखिए इसको उतार देना चाहिए उसी वक्त, तंग होता है बंदा। ठीक है जी, उसे रिजेक्शन की थी जी उसने, वो सवाल बड़े पूछा था जी, वो मैं गया था बैठने के लिए, मुझे कहा वो जी इस तरह से था, उस तरह वो मिलता ही नहीं है, प्राउड है, बात ही नहीं करता ठीक तरीके से। बहुत सारे कस्टमर्स हमारी लाइनों में से ऐसे निकल जाते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ, हमारा मतलब फील्ड में गुजर होता है, तो मैं उससे कहता हूँ कि भाई बड़ा कस्टमर है, पाकिस्तान का सबसे मतलब पुराना डेयरी के शोबे का बंदा है, तो वहाँ पे वो कह सर वो ना जी वो मैंने ना मेरे पैर नहीं लगन देने, मैंने पता है सर। क्यों भाई, पहली दफ़ा डिस्कशन हुई थी तो बड़ी हाई फाई डिस्कशन होगी, ठीक है, तो सेटिस्फाई हम नहीं कर सके ना। हमारे लिए बड़ा इजी काम है कि जी हम उसको अवॉइड कर दें, और फिर 4-4 साल 5-5 साल फिर हम कोशिश करते हैं कि इसको अवॉइड ही किया जाए किसी तरीके से जी। दैट्स रॉन्ग। सक्सेसफुल लोगों का ये काम नहीं है, वो इसके साथ चलते नहीं हैं, इसको साथ ये बढ़ता जाता है, फिर साथ साथ ये फिर बढ़ता जाता है साथ साथ ना जी।
तो इससे निकलना है ना जी। तो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं कभी इसके साथ नहीं निकलते। अभी ब्रेक करते हैं यार, ठीक है जी, और फिर बायोलॉजिकल ब्रेक भी है और साथ में फिर हम लोग नमाज जो है ना जी उसको भी पढ़ लेते हैं ना जी। इसमें एक सवाल